हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्वाड्रेंट्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस उन क्वाड्रेंट्स में। अगर हम बात करें वर्ड क्वाड्रेंट्स की तो क्वाड मतलब होता है चार और क्वाड्रेंट मतलब अगर हम किसी सर्कल को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो हर एक पार्ट होगा वो क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेंट्स। अब बच्चों इन क्वाड्रेंट्स के नाम कैसे करेंगे हम, तो ध्यान देंगे ये जो लाइन है हम जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये लाइन 0 डिग्री पर है। 0 से जब भी मैं 90 की तरफ जाऊंगा तो मैं बोलूंगा एक क्वाड्रेंट का रीजन हमें मिल चुका है, यानी 0 to 90 वी आर डिनोटिंग इट एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 आ गए हम, तो बेटा अब हमें कौन सा मिल गया क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फ्रॉम 180 to 270 वी आर गेटिंग आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फ्रॉम 270 to 360 और वापस हम कह सकते हैं रादर 0 डिग्री, तो हमें क्या मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से लेकर 360 के अगर हम चार हिस्से कर दें तो हर हिस्सा 90 डिग्री का होता है। पहला हिस्सा 0 से 90 मतलब पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 is giving our fourth quadrant. Now the point to remember is in all these quadrants the sign of different trigonometric ratios like sin, cos, tan they keep changing. क्या मतलब बेटा, हर क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन सेम नहीं होते, वो क्वाड्रेंट के अनुसार क्या होते हैं, बदलते हैं। अगर मैं बात करूं पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, तो आप देख रहे हैं मैंने यहां लिखा हुआ है ऑल। ऑल मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन और उनके रेसिप्रोकल कोसेक, सेक, कॉट, वो सारे पॉजिटिव हैं। मतलब हमें टेंशन नहीं लेनी, अगर हमारा पहले क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो हम बोलेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस आर पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। भले हमें बोला साइन 40 डिग्री पॉजिटिव, cos 80 डिग्री पॉजिटिव, sin 60 डिग्री पॉजिटिव, tan 30 डिग्री पॉजिटिव, सोचना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड में केवल sin और उसका रेसिप्रोकल यानी क्या, cosec, वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 के बीच में है, तो अगर मैंने बोला sin 120 डिग्री, क्या 90 और 180 के बीच में है, बिल्कुल है, तो मतलब sin 120 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या है, पॉजिटिव है। बट अगर मैं बोलूं cos 120 है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, बट यहां पे आ गया cos, तो बेटा cos क्या होगा, नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी नेगेटिव। इसी प्रकार अगर मैंने बोला tan 150 लाइज बिटवीन 90 to 180, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आ जाते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और उसका रेसिप्रोकल यानी cot ये पॉजिटिव होंगे। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, बट साइन अपॉन कॉस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो tan थीटा कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां, 180 से लेकर 270 के बीच में। मुझे सोच के बताना है tan 210 डिग्रीज क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 180 यहां, 270 यहां, 210 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। बट अगर मैंने बोला था साइन 240, अब देखो 180 और 270 के बीच में ही है, क्वाड्रेंट थर्ड है, बट साइन की बात हो रही है, तो साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और बेटा 270 से लेके 360 के बीच में केवल cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपको बोल देते 320 डिग्रीज, 320 डिग्रीज मतलब 360 से थोड़ा छोटा है और 270 से बड़ा है, तो किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होगा इट विल बी पॉजिटिव। cos का रेसिप्रोकल sec वो भी पॉजिटिव है, बट बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो मैं अब आपसे पूछता हूं दोबारा से, tan 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा। tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस। मैंने बोला tan 310 डिग्रीज, तो 270 क्रॉस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos पॉजिटिव है बेटा, तो tan 310 डिग्री क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो आई होप यहां हमने साइन समझ लिया। अब बेटा एक स्टेप और फर्दर चलते हैं। अब हम देखते हैं जब भी हमारे पास कोई एंगल 90 से बड़ा है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। अभी तो हमने केवल साइन देखा था, उसका प्लस है माइनस, अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट अस फाइंड आउट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस दैट एंगल इन द क्वाड्रेंट एंड फाइंड द साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। मतलब क्या, जो हमें एंगल दे रखा है वो ढूंढने किस क्वाड्रेंट में है और उसके अनुसार साइन लिखें। बिल्कुल सही बात। सेकंड क्या है, उस एंगल को एक्सप्रेस करेंगे एक एक्यूट एंगल की टर्म्स में।
अब मैंने बोला 120 डिग्री था, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, एक पार्ट एक्यूट होना चाहिए 90 से छोटा और दूसरा पार्ट 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब हमने सेकंड स्टेप भी देख लिया कि ये 90 का मल्टीपल होगा और ये एक्यूट होगा। थीटा क्या होगा? एक्यूट। अगर मैंने बोला होता बेटा आपको 150 डिग्री, तो आप क्या बोलते हैं? 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। बट एक और तरीका था, आप इसको लिख सकते थे 180 माइनस 30। मतलब ये ए जरूरी नहीं है 90 हो, ये 90 का मल्टीपल होना चाहिए। 90, 180, 270, 360 कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट होना क्या चाहिए? ए 90 का मल्टीपल। तो अगर मैंने आपको बोला साइन 210 डिग्रीज, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो साइन 180 प्लस 30 डिग्रीज, या फिर साइन 270 माइनस 60 डिग्रीज। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब बेटा अगर हमने बात की ये जो a है ये ऑड मल्टीपल है 90 का, ऑड मल्टीपल मतलब 90, 270 एंड सो ऑन, तो जो हमारी रेशियो थी साइन, वो हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, जो कॉसेक था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक में, और जो टेन था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉट में। मतलब a अगर ऑड मल्टीपल है 90, 270 सो ऑन, तो साइन का बन जाएगा कॉस, कॉसेक का बन जाएगा सेक, और टेन का बन जाएगा कॉट। बट यही a अगर इवन मल्टीपल है यानी 180, 360, 540 एंड सो ऑन, तो कोई परिवर्तन नहीं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। मतलब हम बोलेंगे यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। तो बेटा पूरा एल्गोरिथम क्या है? जो हमें प्लस माइनस लगाना है वो क्वाड्रेंट के अनुसार लगाना है। साइन को कॉस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि ए इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, अगर a जो है वो ऑड मल्टीपल है तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। इनको एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। लेट अस टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है फंक्शंस को एक्यूट एंगल थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? क्वाड्रेंट बना लेना बेटा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे बताइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। फोर्थ में कौन है? केवल टेन, और फोर्थ में कौन है? केवल कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक। यहां टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। अब मुझे पहले देख के बताइए 90 माइनस थीटा, थीटा एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो 90 में से 90 से छोटा कोई एंगल घटाएंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? प्लस। अब बेटा यहां देखो ये a है, क्या ये a 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। 90, 270 सो ऑन ऑड मल्टीपल है, तो ये जो साइन है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन का क्या बनाना पड़ेगा? कॉस। ध्यान से देखेंगे, हमने प्लस माइनस लगाया क्वाड्रेंट के अनुसार। पहले क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो प्लस लगाया। यहां 90 माइनस थीटा में 90 a है, तो a ऑड है क्योंकि 90 इंटू 1 ऑड है, तो हम बोलेंगे साइन का क्या बन गया? कॉस। सेकंड उदाहरण देखें, सेकंड एग्जांपल देखें, 180 प्लस थीटा। तो बेटा बताइए पहले किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस रेशियो इज लाइंग इन आवर थर्ड क्वाड्रेंट। Sin 180 plus theta is coming in third quadrant. Now tell me, in third quadrant sin पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? बिल्कुल नेगेटिव होता है क्योंकि केवल tan पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ चुपचाप माइनस लिख दिया। कोई नहीं सोचा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो लगा दिया। अब इसको देखो a को, क्या ये 180 90 इंटू 2 नहीं है? मतलब ये इवन मल्टीपल है 90 का। इवन मल्टीपल है तो बेटा बताया था कोई परिवर्तन नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। ऑड मल्टीपल पे साइन का कॉस बन जाता है, बट इवन मल्टीपल पर साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा। वेरी नाइस। अब आप काफी हद तक सीख चुके हैं। थर्ड एग्जांपल को आप अपने साथ साथ सॉल्व करेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बेटा अगर हम बात करें 360 से थोड़ा कम, माइनस थीटा कर दिया ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन जो साइन है वो बेटा नेगेटिव होता है, तो हमने यहां लगा दिया नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। यहां आ गया हमारे पास नेगेटिव,
ये नेगेटिव आ गया। अब हमने इस पे फोकस करना है, ये है ए 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड? बिल्कुल सही, इवन मल्टीपल है। 90 इंटू 4 इज 360 डिग्री। इवन मल्टीपल पर हम कोई परिवर्तन नहीं करते, मतलब साइन का साइन रहेगा। सो साइन 360 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। आई होप यहां तक क्लियर है बात। अब आइए फोर्थ पार्ट पर, cos 90 प्लस थीटा। पहले तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करें। 90 बेटा यहां और प्लस थीटा, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव? साइन, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां तो दे रखा है cos, तो चुपचाप हमने आगे क्या लगा दिया? माइनस। वी हैव कैलकुलेटेड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो लगा दिया। अब बेटा बात करनी है a की। क्या a 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड? 90 इंटू 1 यानी ऑड मल्टीपल, तो मतलब बदला जाएगा। cos को बदल के क्या लिख देंगे? साइन थीटा। सो अभी हमने 4 एग्जांपल की मदद से वैल्यूज ढूंढनी शुरू की, एक्यूट एंगल की टर्म्स में लिखना शुरू किया। और एग्जांपल इस पे करते हैं। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमें बोला हुआ है दोबारा से कुछ 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनको हमें एक्यूट एंगल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले cos 270 माइनस थीटा। तो बेटा दोबारा से वही काम मैंने बताया था, क्वाड्रेंट लिख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले में केवल साइन, कॉस, टैन, सारे भाई इनके मतलब ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। दूसरे में केवल साइन, तीसरे में केवल टैन और चौथे में केवल कॉस। ठीक, सबसे पहले क्या दिख रहा है? कॉस। अब मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा? 270 बेटा यहां तक होता है और उससे कुछ पहले, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हम 90, 180, 270 और ये 270 माइनस थीटा है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताइए कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब इस पे ध्यान देना है, ये है ए। क्या है ये ए 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड? ऑड मल्टीपल। 90 इंटू 3 इज 270। तो जो ऑड मल्टीपल है वो बदल देता है। तो कॉस जब बदलेगा तो किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। बहुत बढ़िया। आगे आए cos 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आ गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, लिख दिया नेगेटिव, कुछ नहीं सोचा, लिख दिया नेगेटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने साइन लगा दिया नेगेटिव। अब बात की ए की। क्या ए 90 इंटू 1 है? ऑड मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो cos को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? साइन में। सो आवर आंसर इज माइनस साइन थीटा। अब यहां आते हैं cos π/2 माइनस थीटा। बेटा पहले आप इसको इसी तरह से लिख लें 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें देखना आसान लगता है। इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा बेटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। अब ध्यान देना है इस पर, ए पर। क्या ये ऑड मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो cos का क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। जब भी ऑड मल्टीपल है तो cos को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? साइन में। दोबारा से इसको देखें, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। बेटा बताइए 90 से ऊपर चले गए हम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर चुके हैं। वी हैव एंटर्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो यार पॉजिटिव होता है, तो टेंशन नहीं लेनी। साइन आ गया पॉजिटिव, और ये 90 ऑड मल्टीपल है, तो साइन की मजबूरी बन गई किस में कन्वर्ट होना? कॉस में। 90 270 पर साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है बात। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब बेटा मैंने आपको बताया था 2 तरीके लिखने के। एक तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं इस तरह, साइन 90 प्लस 30, और एक तरीका क्या है, साइन 120 को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? 180 माइनस 60। अब देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं एक क्वेश्चन में दोनों तरीके से कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां बात करूं साइन 90 प्लस 130, तो अगर हम बात करें किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव होता है तो अब हमें यहां एक्यूट एंगल 30 डिग्री मिल गया 90 के साथ। 90 जो है वो ऑड मल्टीपल है, तो साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? cos 30। और बेटा व्हाट इज cos 30? cos 30 इज नथिंग बट √3/2।
अब आप बोलो सर यहां से तो आंसर आ गया, क्या वहां से भी वही आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर यहां भी बात करें 180 माइनस 60 मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बट क्या ये ए 180 है? क्या ये ए 90 का मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है? बिल्कुल है। इवन मल्टीपल है तो क्या साइन को साइन रहने देंगे? बिल्कुल रहने देंगे। मतलब ये आ जाएगा साइन 60। और बच्चों व्हाट इज साइन 60? इट इज अगेन √3/2। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हमारा आंसर वेरी नहीं करेगा, प्रॉपर रूल्स लगाएंगे, योर आंसर विल बी करेक्ट इन ऑल केसेस। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब हमें बोला हुआ है tan 150 डिग्री। बेटा tan 150 डिग्री लिखने के दो तरीके, मैंने लिखा tan 90 + 60। तो पहले तो मुझे देख के बता दो किस क्वाड्रेंट में है। दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो मतलब यहां तो मजबूरी है, हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब बेटा 90 इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। तो tan को हम बनवा देंगे किस फॉर्म में? कॉट, यानी ये बन जाएगा 60 डिग्री। एंड व्हाट इज कॉट 60 डिग्री? इट इज 1/√3। इट इज 1/√3। बच्चे अगर हम यहां पे 180 - 30 करते तब भी आंसर हमारा क्या आता? सेम आता।